ओके, सब लोग कनेक्ट हो गए? सो देयर वाज सम प्रॉब्लम। यस सर। ओके, ठीक है। एक्चुअली हमने क्या करा था लास्ट टाइम, माई एसक्यूएल में एक डेटाबेस क्रिएट किया था। यूज कॉलेज नाम था डेटाबेस का। ओके, एंड इनसाइड दैट टेबल से हमारी स्टूडेंट, ठीक है, एक टेबल है जो कि है स्टूडेंट। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से टेबल का स्ट्रक्चर हमको पता करना है। इसके लिए आपको क्वेरी लिखना है, DESC, उसके बाद टेबल का नेम। तो टेबल का नेम है हमारा स्टूडेंट। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि दो फील्ड्स है, एक आपका रोल नंबर है और एक आपका नेम। ठीक है, तो कुछ डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। इसके लिए आपको इंसर्ट कमांड यूज करना होता है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू देते हैं जावेद। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअल में हमने तीन रोज को इनपुट किया है। ठीक है, अपने टेबल में तीन रोज हमने जो है सेव की है। तो अगर हमें टेबल की डेटा को देखना है तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये बहुत ही बेसिक कमांड है कि किस तरीके से हम एक टेबल बना सकते हैं और उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमने तीन रो इंसर्ट कर दी है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक काम है, ये हमारा सेटअप है जिसमें हमने एक डेटाबेस बनाया है और एक टेबल बनाई और उसमें कुछ डेटा इंसर्ट किया है। ओके, नाउ हम एक एप्लीकेशन ले लेते हैं जावा की। ओके, सो लेट मी ओपन इक्लिप्स। तो यहाँ पे हम एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, JDBC कनेक्ट। ओके, इनसाइड दिस JDBC कनेक्ट क्लास ले लेते हैं। इस क्लास का नाम ले लेते हैं DB कनेक्ट। ओके, ओके, तो हमने एक क्लास बना ली है DB कनेक्ट और एक मेन मेथड ले लेते हैं। सो दिस इज माय मेन मेथड। अब देखिए करना क्या है, अगर आपको इस एप्लीकेशन को इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, ठीक, माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, तो आपको 7 स्टेप्स फॉलो करनी है। ठीक है, यू हैव टू फॉलो दिस 7 स्टेप्स। तो क्या है वो 7 स्टेप्स? ठीक है, फर्स्ट, import sorry, import the package. Okay, second, load and register the driver। अभी हम इसको देखेंगे प्रैक्टिकली देखेंगे इस चीज को। थर्ड है establish the connection। फोर, create the statement। okay, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, then you have to execute the query, process the result and close the connection। So these are the 7 steps that you have to follow in order to connect with your database। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इन 7 स्टेप्स को कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ताकि आपको
यहीं पे शो हो जाए। ओके, सो तो ये ठीक है, these are the 7 steps: import the package, load and register the driver, establish the connection, create the statement, execute the query and process the result and then close the connection। ठीक है, तो अब करना क्या एक्चुअल में, हमारे पास ये एक टेबल है, इस डेटा को हमें प्रिंट कराना है। जो भी इस टेबल में जो भी डेटा है उसको हमें जो है एप्लीकेशन में प्रिंट कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप है कि आपको पैकेज इंपोर्ट करना है। कौन सा पैकेज इंपोर्ट करना है? import java.sql.strict। okay, so you need to import the package java.sql। ठीक है, so this is the first step। और सेकंड स्टेप है लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर। अब देखिए एक्चुअल में होता क्या है, अगर आपको किसी डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना है तो जावा में उस डेटाबेस के साथ कनेक्ट होने के लिए एक पार्टिकुलर ड्राइवर होता है। ठीक है, तो हमें उसे लोड और रजिस्टर करना है। ठीक है, इसका क्या मतलब है और कैसे हम लोड और रजिस्टर करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है। सॉरी, थोड़ा खांसी प्रॉब्लम है। आपको करना क्या है, इसके लिए आपको एक फॉर नेम मेथड यूज करना है। ठीक है, ये आपके ड्राइवर को लोड और रजिस्टर दोनों करेगा। और इसके अंदर आपको क्या पास करना है, अगर आप माई सीक्वल डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं तो आपको एक पैकेज इंपोर्ट करना है। कॉम पैकेज का नाम लिखना है यहाँ पर बेसिकली कॉम डॉट माई सीक्वल डॉट JDBC। ओके, डॉट ड्राइवर। तो अब ये फॉर नेम मेथड जो है, एक्चुअल में फॉर नेम मेथड है और ये एक क्लास के अंदर प्रेजेंट है जिसका नाम ही क्लास है। ठीक है, उस क्लास का नाम भी क्या है, क्लास। हम क्या कहते हैं, क्लास डॉट फॉर नेम। अब ठीक है, अब यहाँ पर आप कुछ एरर्स देख रहे हो। ये एरर बेसिकली क्यों आ रही है? ठीक है, आपको सबसे पहली बात, जब आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट होगे तो एक्सेप्शन जनरेट होगा। ठीक है, एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप क्लोज डिक्लेरेशन ऐड कीजिए। ठीक है, या अपने इस प्रोग्राम को ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखिए। तो ये हमें हैंडल को एक्सेप्शन करने के लिए फोर्स कर रहा है। तो ये किस टाइप का एक्सेप्शन जनरेट होगा यहाँ पर? चेक। ओके, वेरी गुड, चेक्ड एक्सेप्शन होगा। तो हम एक काम करते हैं, चेक्ड एक्सेप्शन को हम दो टाइप से हैंडल कर सकते हैं। एक तो हम ट्राई कैच ब्लॉक यूज करें या फिर हम थ्रोज डिक्लेरेशन को ऐड करें। सो हम एक काम करते हैं, हम एक ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर इस प्रोग्राम को रख देते हैं। ठीक है, क्लास डॉट फॉर नेम कॉम डॉट माई सीक्वल डॉट JDBC डॉट ट्राई पर। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड स्टेप है। ये आपने क्या किया यहाँ पर, यू हैव लोडेड एंड रजिस्टर्ड योर ड्राइव। ठीक है, लेकिन अभी आप एक एरर देखोगे। चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। ये तो आपका हो गया। ठीक है, ये आपने लोड कर लिया। नाउ थर्ड स्टेप इज एस्टैब्लिश द कनेक्शन। अब देखिए कैसे कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको करना क्या है, इसके लिए कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाना है। अब जैसे ही मैंने कहा कि कनेक्शन एक इंटरफेस है, इसका मतलब हम इसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते लाइक न्यू कनेक्शन। ठीक है, क्योंकि कनेक्शन एक इंटरफेस है। तो हमें इसका ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, तो किसी क्लास ने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ होगा। ठीक है, तो किस क्लास ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ड्राइवर मैनेजर डॉट। ठीक है, ड्राइवर मैनेजर क्लास ने इसको इम्प्लीमेंट किया है और उसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम है गेट कनेक्शन। और ये क्या करता है, ये जो है कनेक्शन टाइप का एक ऑब्जेक्ट हमको देता है। ठीक है, ओके ओके, यहाँ पर एक काम करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो, ये आपकी एक क्लास है जिसका नाम है ड्राइवर मैनेजर, जो कि बिल्ट इन क्लास है। ठीक है, आपने इसको नहीं बनाया, बिल्ट इन क्लास है। यहाँ पर एक मेथड होगा, आई कैन गेट कनेक्शन। ओके, सो देयर इज अ मेथड व्हिच इज गेट कनेक्शन, आप यहाँ पर देख रहे हो। और ये क्या रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ कनेक्शन। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ कनेक्शन रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर हम जब लिखते हैं ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, तो गेट कनेक्शन एक्चुअल हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट। ये चीज क्लियर है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट।
हमको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ड्राइवर मैनेजर क्लास का गेट कनेक्शन मेथड जो है हमको कनेक्शन का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करा रहा है। अब ये यहाँ पर कुछ चीजें हैं, ठीक है, जो आपको प्रोवाइड करानी है। फर्स्ट होता है यूआरएल, देन यूजर नेम एंड देन पासवर्ड। ये तीन चीजें आपको प्रोवाइड करानी होगी इन ऑर्डर टू कनेक्ट विद योर डेटाबेस, ठीक है। सॉरी। तो अब देखिए यूआरएल क्या होगा, यूआरएल का पैटर्न कैसा होगा, हमको किस तरीके से यूआरएल डालना है और यूआरएल क्या होगा। तो यहाँ पर आप एक स्ट्रिंग ले लीजिए और उसका नाम ले लीजिए, इस वेरिएबल का नाम ले लीजिए यूआरएल, ठीक है। अब अगर आपको माई सीक्वल के साथ कनेक्ट होना है तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ प्रोवाइड करानी है। आपको किस तरीके से लिखना है यूआरएल, JDBC कोलन, ओके, आपके डेटाबेस का नाम यहाँ पर माई सीक्वल है, ओके। उसके बाद आपको अपने डेटाबेस का नाम लिखना है जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हो। तो हमारे डेटाबेस का नाम क्या है जिससे हम कनेक्ट होना चाहते हैं, क्या नाम है डेटाबेस का? कॉलेज। कॉलेज। सो यहाँ पर मैंने लिखा कॉलेज। अब और यहाँ पर देखिए क्या चीज़ है, ये JDBC ये तो आपका एपीआई है जिसके थ्रू आप जो है अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो रहे हो। ये आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नाम है, डीबीएमएस का नाम है कि किस डीबीएमएस से आप कनेक्ट होना चाहते हो और उस डीबीएमएस में किस डेटाबेस के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हो। यहाँ पर एक चीज़ ये है कि आपका डेटाबेस जो है या तो आपकी लोकल मशीन में यानी आपके पीसी में भी बड़ा हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका जो डेटाबेस है वो रिमोटली कहीं प्रेजेंट है, ठीक है। किसी आप इंटरनेट के थ्रू जो है डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। आपका डेटाबेस रिमोटली कहीं प्रेजेंट है, तो आपको क्या करना पड़ता है, जहाँ पर आपका डेटाबेस अवेलेबल है, ठीक है, उस जगह का आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराना होता है, उस सर्वर का आईपी एड्रेस बेसिकली प्रोवाइड कराना होता है जहाँ पर आपका डेटाबेस प्रेजेंट है, ओके, अलॉन्ग विद पोर्ट नंबर। तो एक्चुअल में अब क्या है कि हमारा डेटाबेस कहाँ पर है, हमारा डेटाबेस रिमोट में है, रिमोटली है कि इसी मशीन में है, इसी मशीन में है। तो इसी हम यूज मशीन करेंगे में है लोकल सर। होस्ट, ओके। देन आपको प्रोवाइड कराना है पोर्ट नंबर, ठीक है, जिसमें आपका माई सीक्वल रन कर रहा है। पोर्ट नंबर बेसिकली 3306 या 3307 होता है, ठीक है। लेकिन आपको पता करना है कि आपका माई सीक्वल जो है कौन से पोर्ट नंबर पे रन कर रहा है। तो आप क्या करिए, सिंपल माई एसक्यूएल में जाइए और यहाँ पर एक क्वेरी लिखिए, शो ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है, लाइक शो ग्लोबल वेरिएबल्स लाइक पोर्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको एक वेरिएबल नेम शो होगा पोर्ट, जिसकी वैल्यू है 3306। तो आपको यही वैल्यू जो है यहाँ पर यूज करनी है, ठीक है। तो मेरे केस में 3306 है तो मैंने यहाँ पर 3306 यूज किया हुआ है। तो आपको इस स्टेटमेंट का मतलब क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। ये आपके डेटाबेस का नाम है, ये आपका डेटाबेस कहाँ प्रेजेंट है उसका आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर, और ये आपका डीबीएमएस कौन सा है, और ये आप किस एपीआई के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर जेडीबीसी का यूज कर रहे हैं, जेडीबीसी एपीआई का यूज कर रहे हैं कनेक्ट होने के लिए। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर आपको माई सीक्वल के साथ कनेक्ट होना है तो यूआरएल का पैटर्न कुछ ये रहेगा, ठीक। इसी तरीके से ओरेकल के लिए यूआरएल अलग होता है। हम यहाँ पर माई एसक्यूएल की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे केस में यूआरएल कुछ इस तरह से है। उसके बाद आपको सेकंड चीज जो प्रोवाइड करानी है वो है आपका यूजर नेम। तो स्ट्रिंग हम इस काम करते हैं, यहाँ पे लेते हैं यूजर नेम, और यूजर नेम में आपका, जैसे कि अब एक यहाँ पे एक चीज देख रहा हूँ, माई एसक्यूएल को अगर मैं काट देता हूँ और फिर से ओपन करता हूँ, ओके कट हैंग हो गया, ओके व्हाट हैज हैपेंड, ओके। सो मैं इसको रीओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देख रहा हूँ पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। तो ये पार्टिकुलर किसी अकाउंट में आपका माई सीक्वल रन हो रहा है, तो हमारे केस में पासवर्ड है वो मैं डाल देता हूँ। अब आपको पता करना है कि आपका माई सीक्वल, ठीक है, किस अकाउंट में रन कर रहा है करंटली, यूजर नेम क्या है और पासवर्ड क्या है, हम किस क्रेडेंशियल्स के थ्रू जो है यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, हमारा क्रेडेंशियल्स क्या है। तो आपको तो पासवर्ड पता ही होता है, 1 2 जो भी आपका पासवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको चेक करना है कि यूजर नेम क्या है, तो आप सिंपल सा एक क्वेरी लिख सकते हो, सिलेक्ट, ठीक है,
Okay, let me see. I think it is select user. ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जब आपने कमांड दिया, जो आपने क्वेरी लिखी है सिलेक्ट यूजर, तो आपके सामने एक रो रिटर्न हो रही है, रूट एट लोकल होस्ट। तो जो आपका यूजर नेम है वो सिर्फ इतना सा है, ठीक है, ROOT रूट। ओके, तो ये इस तरीके से आप जो है ना यूजर नेम पता कर सकते हो कि अभी जो है आप जो डेटाबेस में यूज कर रहे हो, आप करंटली कौन से क्रेडेंशियल्स का यूज करते हुए डेटाबेस को यूज कर रहे हो फिलहाल। ठीक, ये क्लियर है? अब आपको देना है यहाँ पर पासवर्ड। ठीक है, कि आपके डेटाबेस का पासवर्ड क्या है। ओके, यूजर नेम हम यहाँ पर लिख देते हैं। हमारे केस में यूजर नेम है रूट और पासवर्ड है 1234। तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया अपने डेटाबेस का, यूजर नेम भी डाल दिया है और URL भी डाल दिया। तो ये तीनों चीजें जो है यहाँ पर पास हो जाएंगी। ठीक है, ओके, काम करते हैं इस चीज को स्टैटिक ना करके हम यहाँ पर इस मेन मेथड के अंदर ही डिफाइन कर लेते हैं। तो ये तीन वेरिएबल्स, ठीक है, आपको डिफाइन करने, URL, यूजर नेम, पासवर्ड। आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट URL लिख सकते हो, कॉमा लगा के यूजर नेम आपका यहाँ पर रूट लिख सकते हो, कॉमा लगा के आप अपना पासवर्ड लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैंने यहाँ पर थोड़ा ताकि क्लियर दिखे आप लोगों को, इसलिए हमने क्या करा है, इस वैल्यू को URL वेरिएबल में स्टोर कर लिया और इसको यूजर नेम और पासवर्ड, और यहाँ पर हमने पैरामीटर में उसको पास कर दिए, तीन पैरामीटर दे दिए। तो अगर अब क्या होगा, अगर आपका कनेक्शन सक्सेसफुल रहा तो कोई एक्सेप्शन नहीं जनरेट होगी, लेकिन अगर आपका कनेक्शन अनसक्सेसफुल रहा तो एक्सेप्शन जनरेट होगी। इसलिए हमने यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक का यूज किया है। तो अगर कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि अगला स्टेटमेंट भी रन होगा। तो हम एक काम करते हैं, इस चीज को चेक करने के लिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं, कनेक्शन सक्सेसफुल। कनेक्शन सक्सेसफुल। और अगर नहीं होती है तो एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं यहाँ पर, समथिंग वेंट रॉन्ग। प्लस हम चाहते हैं कि एक हमारा जो है, जो भी एक्सेप्शन है वो भी प्रिंट हो। हम यहाँ पर लिख देते हैं ई। तो अगर हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा तो हमको एक मैसेज मिल जाएगा, कनेक्शन सक्सेसफुल। ठीक है, और अगर कनेक्शन हमारा अनसक्सेसफुल रहा तो जाहिर सी बात है, क्योंकि एक्सेप्शन कनेक्शन के दौरान जनरेट होगी तो अगला स्टेटमेंट ये तो रन होगा नहीं। ठीक है, तो हमारा वो कैच ब्लॉक वाला स्टेटमेंट जो होगा वो रन होगा। ये कैच ब्लॉक का स्टेटमेंट है हमारा, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो अब इसको रन करा के देखते हैं और देखते हैं कि क्या हम इतना सब कुछ कर पाने के बाद भी डेटाबेस से कनेक्ट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। नहीं हो पा रहे हैं तो क्या एरर जनरेट हो रही है। ओके, तो हम इसको सेव कर लेते हैं और रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक आपको आउटपुट मिला है, समथिंग वेंट रॉन्ग, और उसके नीचे आपको एक एक्सेप्शन मिल रहा है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन com.mysql.jdbc.drive। यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट हो रही है। ठीक है, कि ये जो क्लास है, ये जो com.mysql.jdbc पैकेज के अंदर ये जो ड्राइवर क्लास है, ये नहीं मिल रही है। तो ये एरर, इस एरर को आप कैसे दूर करेंगे? देखिए, ऐसा होता है, अगर आपको किसी पार्टिकुलर डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना है, ठीक है, जावा में, तो आपको, हम माई सिक्वल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर आपको माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना है तो आपको माई सिक्वल कनेक्टर डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे डाउनलोड करना है और कैसे हमें यूज करना है उस चीज को देख लेते हैं। तो आप सबसे पहले काम करिए, आप ब्राउजर में जाइए और यहाँ पर सर्च, और ये माई सिक्वल डेटा, सॉरी, माई सिक्वल कनेक्टर। तो जैसे ही आप माई सिक्वल कनेक्टर यहाँ पर सर्च करते हैं तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पर आप माइस्क्ल कनेक्टर्स अवेलेबल हैं। लेकिन जो बेस्ट सोर्स है डाउनलोड करने का किसी भी जावा लाइब्रेरी को, वो आप यहाँ से करें। इट इज़ कॉल्ड मेवन रिपोजिटरी। ओके, mvnrepository.com। ये सबसे बेस्ट सोर्स है किसी भी जार फाइल को डाउनलोड करने का। उस जार फाइल में होता क्या है कि पैकेजेस होते हैं बहुत सारे, और जाहिर सी बात है पैकेजेस होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर हम इसको क्लिक कर देते हैं, माइस्क्ल कनेक्टर्स जावा,
और उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो काफ़ी सारे वर्जन्स हैं, 8.0 है, 6.0 है। तो हम एक काम करते हैं, लेटेस्ट वर्जन, ओके, यहाँ से लेटेस्ट वर्जन ले लेते हैं 8.0.22। और अब आप यहाँ पर देख रहे हो फाइल्स, ये आप शो होगा फाइल्स जार, जो कि 2.3 MB की जार है। आपको करना क्या है, इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, 2.3 MB की है, फिलहाल मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो माई सिक्वल कनेक्टर। ठीक है, इस ये फाइल आपको डाउनलोड करनी है। अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप, आपको ये जो आपका JDB कनेक्ट, ये आप जो देख रहे हो यहाँ पर, ये जो आप पैकेज आपका जो प्रोजेक्ट है, इस पर आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद बिल्ड पाथ पे क्लिक करके कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लाइब्रेरीज में आना है, ये लाइब्रेरीज टैब को ओपन करना है और यहाँ पर ऐड एक्सटर्नल जार्स पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट आपकी जो भी अभी जार फाइल डाउनलोड की है, उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा माई सिक्वल कनेक्टर, अप्लाई एंड क्लोज पे क्लिक कर दीजिए। तो अब एक्चुअल में क्या हुआ है कि आपने पार्टिकुलर जार फाइल डाउनलोड कर ली है। अब ये एरर नहीं जनरेट होनी चाहिए। ओके ओके, एक मैसेज प्रिंट हो रहा है, दिस इज डेप्रिकेटेड, डोंट वरी, काम हमारा प्रोग्राम कर रहा है और हमारा कनेक्शन जो है सक्सेसफुल हो गया, यानी कि हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। हालांकि सिर्फ हम अभी कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, हमने कोई डेटा नहीं प्रिंट कराया है। ठीक है, और ना ही हमने कनेक्शन को क्लोज किया है। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि देयर आर 7 स्टेप्स टू कनेक्ट एंड यूज डेटाबेस। हम यहाँ पर कह सकते हैं स्टेप्स टू कनेक्ट एंड विद डेटाबेस एंड टू यूज इट। ओके, चलिए यहाँ पर हमने काम क्या करा, फिलहाल 3 चीजें कर ली है, इंपोर्ट द पैकेज, लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर, एंड देन वी हैव एस्टेब्लिश्ड द कनेक्शन। अब हमको कोई क्वेरी लिखनी है, डेटा मंगाना है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, माई सिक्वल में कोई भी चीज, मुझे डेटाबेस में जाना पड़ेगा, यूज कॉलेज। देन अगर आपको यहाँ पे सिलेक्ट स्टूडेंट टेबल से सारा डेटा प्रिंट कराना होता था, तो आप क्वेरी लिखते थे सिलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, और जैसे आप ये लिखते थे तो आपके सामने जो है डेटा प्रिंट हो जाता था। हम यही क्वेरी अब क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन में लिखेंगे और फिर वो हमारी एप्लीकेशन क्या करेगी, या इस टेबल से जो भी डेटा होगा, ठीक है, वो डेटा को फैच कर लेगी। चलिए अब हम एक काम करते हैं, वापस अपनी एप्लीकेशन में आते हैं और फोर्थ स्टेप जो क्रिएट द स्टेटमेंट है और सिक्योर द क्वेरी है, उस पर काम करते हैं। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है? ओके, सो we have established the No, connection. Now sir. let's create a statement. Okay, so कैसे स्टेटमेंट क्रिएट करना है उस चीज को देख लेते हैं। आपको करना क्या है, स्टेटमेंट क्रिएट करने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना है स्टेटमेंट टाइप का। सो स्टेटमेंट st is equals to, okay, now this is also an interface. Okay, statement is also an interface. So directly आप इसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते लाइक न्यू स्टेटमेंट। तो यहाँ पर एक्चुअल में है क्या, हमको ये कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट अभी मिला है कौन, जो कि हमने बनाया, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस क्लास में एक मेथड अवेलेबल है जिसका नाम है क्रिएट स्टेटमेंट, जो कि हमें स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, स्टेटमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। सो ये आपकी फोर्थ स्टेप है, क्रिएट द स्टेटमेंट। ओके, नाउ एग्जीक्यूट द क्वेरी। अब आपको अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करानी, तो वो कैसे करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब देखिए, आप जब कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे, जब क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे तो आपको एक टेबल मिलती है, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हो। यहाँ पर जब आप अपनी कोई क्वेरी रन करा रहे हो, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो आपको एक टेबल मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है। या फिर आप सपोज कीजिए कि यहाँ पर क्वेरी रन कराते हो, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर आपको अभी भी एक टेबल मिल रही है और उसमें कुछ डेटा अवेलेबल है। तो जब आप क्वेरी रन कराते हो तो आपको एक टेबल मिलती है।
ठीक है, उस टेबल को भी आपको सेव करना है। उसके लिए वो जो टेबल कहलाती है वो आपका रिजल्ट सेट कहलाता है। ठीक है, वो आपका रिजल्ट सेट कहलाएगा। तो आपको बेसिकली रिजल्ट सेट टाइप के वेरिएबल में उसको स्टोर करना है। तो रिजल्ट सेट आर एस इज इक्वल्स टू, ओके, अब आप देखिए किस तरीके से क्वेरी को रन कराएंगे। यहाँ पर आपको करना क्या है, जो अभी आपने स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाया है उसका यूज करना है, और उसके अंदर एक मेथड अवेलेबल है एग्जीक्यूट क्वेरी, और यहाँ पर आपको अपनी क्वेरी देनी है, जो भी क्वेरी आपको रन करनी है। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर एक क्वेरी प्रोवाइड कराता हूँ, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। तो अब ये क्या होगा एक्चुअल में, ये हमें एक टेबल रिटर्न करेगा, और उस टेबल में ये क्वेरी जो आपने फायर की है, इस क्वेरी को फायर करने पर जो भी डेटा होगा वो उस टेबल में अवेलेबल होगा। ठीक है, और उस टेबल को हम रिजल्ट सेट टाइप के वेरिएबल में स्टोर करेंगे, रिजल्ट सेट आर एस। तो यानी कि रिजल्ट सेट कह लीजिए, या आप एक लेमैन की लैंग्वेज में कह लीजिए कि हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल में कुछ डेटा है जो कि अभी हमने फेच किया है डेटाबेस से। अब उस डेटा को हमें प्रिंट करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, सो वी हैव एग्जीक्यूटेड द क्वेरी, नाउ द सिक्स्थ स्टेप इज प्रोसेस द रिजल्ट। अब हमको जो भी रिजल्ट मिला है उसको प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने का मतलब यही है कि जो भी आप उस डेटा के साथ करना चाहते हैं, जो भी ऑपरेशन करना चाहते हैं वो आप परफॉर्म करो। फिलहाल मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि जो भी हमारे पास डेटा आया है हम उसको प्रिंट करा दें। तो हम प्रिंट करने के लिए क्या चीज़ करेंगे उस चीज़ को देखिएगा। यहाँ पर एक एक काम करते हैं, फिलहाल हम यहाँ पर एक क्वेरी, एक सिंपल क्वेरी ले लेते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आई थिंक इट वाज आईडी और नॉट रोल, इट वाज रोल नंबर, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 3। तो फिलहाल क्या होगा, हमें सिर्फ एक ही रो मिलेगी। जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पर माई एसक्यूएल पे हम जब फायर कर रहे थे ये क्वेरी सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 3, तो हमें सिर्फ एक ही रो मिल रही थी। तो यही रो हमको भी मिलेगी और वो रिजल्ट सेट में अवेलेबल है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि जो भी डेटा हमारे पास है हम उसको प्रिंट कराएं। तो फिलहाल हमारे पास जो है एक रो है जिसमें दो कॉलम अवेलेबल है। ठीक है, एक रो है जिसके अंदर दो कॉलम है, एक ये रोल नंबर का कॉलम है और एक ये नेम का कॉलम। तो आप उसे कैसे प्रिंट कराएंगे, तो आपको लिखना है सिंपल। अब आपको देखिए यहाँ पर दो कॉलम थे, तो फर्स्ट कॉलम का जो डेटा टाइप है वह है इंटीजर, एंड सेकंड कॉलम का जो डेटा टाइप है वो आपका है स्ट्रिंग। तो आपको क्या करना है, रिजल्ट सेट जो आपने यहाँ पर वेरिएबल लिया है तो आपको यहाँ लिखना है आर एस डॉट। सबसे पहले अब आप देखिए कि जो पहला वाला कॉलम है, जो फर्स्ट कॉलम है उसका डेटा टाइप है इंटीजर। तो अगर आपको उस वैल्यू को फेच करना है अपनी टेबल से तो आपको यहाँ लिखना होगा गेट इंट। ओके, गेट इंट एंड द नेम ऑफ द कॉलम और कॉलम इंडेक्स। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो कॉलम इंडेक्स जो कि है आपका 1, ठीक है, या तो आप नेम ऑफ द कॉलम। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर नेम ऑफ द कॉलम यूज करते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं रोल रोल नंबर प्लस I want to give some space, and after that I want to print the second value. So I start। अब आप लोग बताइए क्या यूज करेंगे। इंटीजर था तो हम गेट इंट मेथड का यूज कर रहे थे, और अभी स्ट्रिंग है तो हम क्या यूज करेंगे। कोई कुछ बोलेगा। गेट इंट यूज कर रहे थे, यहाँ पर यूज करेंगे आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पर आपका गेट इंट था इंटीजर के लिए, और अगर अगर डेटा टाइप हमारा स्ट्रिंग है, डेटा टाइप हमारा कॉलम का क्योंकि स्ट्रिंग है, आप यहाँ पर देख रहे हो इसका डेटा टाइप हमारा क्या है, इंट है, इसका डेटा टाइप हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। तो अब क्योंकि हमारा डेटा टाइप स्ट्रिंग है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे मेथड गेट स्ट्रिंग, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग। तो अभी हमने यहाँ पर यूज किया था नेम ऑफ द कॉलम। हम यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर आप चाहो तो नेम ऑफ द कॉलम यूज कर सकते हो तो इंडेक्स। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इंडेक्स यूज कर लेते हैं जो कि हमारा है 2। ओके, तो यहाँ पर हमने अपने डेटा को प्रोसेस भी कर लिया है, और अब जो लास्ट स्टेप है वो है क्लोज द कनेक्शन। सो अगर आप कनेक्शन खुला छोड़ देते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आप हमेशा जब भी डेटाबेस के साथ काम कर रहे हो तो मेक श्योर कि जब आपने डेटाबेस का यूज़ कर लिया हो, आपने डेटाबेस में जो ऑपरेशन करना है वो परफॉर्म कर लिया हो, तो उसके बाद अपना कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्लोज कर दें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो ये आपने कनेक्शन बनाया हुआ है ना, कनेक्शन ऑब्जेक्ट को इसके हेल्प से आप जो है
कनेक्शन को क्लोज कर सकते हैं। सो कॉन्ट डॉट क्लोज, ये सिंपल जेडीबीसी एप्लीकेशन है जिसमें आपने क्या करा है, अपनी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ, माई सीक्वल डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया है। अब इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। ओके ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग एंड कोई एक्सेप्शन जनरेट हुई है बिफोर स्टार्ट ऑफ result set. Let's see what is it. What is error here? Get int a before start of result set. st dot execute query and con dot create. We have created the statement. System dot get int roll number. ओके ओके। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है, मैं आपको एक चीज दिखाना भूल गया यहाँ पर कि आप जो देख रहे हो, जब आपका रिजल्ट सेट आता है तो कुछ इस तरीके से आपका रिजल्ट सेट होता है। रिजल्ट सेट का मतलब ये है कि आपको क्या डेटा मिला है। मान लीजिए कि आपने पूरी टेबल टेबल फेच की है, तो आपको टेबल कुछ इस फॉर्मेट में मिलती है। सपोज कीजिए आपकी टेबल के अंदर 3 कॉलम है, कंट्री आईडी है, कंट्री है, और उसके बाद है टाइम स्टैम्प। सपोज कीजिए टाइम स्टैम्प भी है एक कॉलम जिसमें कब अपडेट हुआ था या कब उसको जो है आपने डेटाबेस में डाला था, वो टाइम लिखा हुआ है। तो इनिशियली होता क्या, जब आपका टेबल रिटर्न होती है, रिजल्ट सेट वेरिएबल रिटर्न, रिजल्ट सेट वेरिएबल में जब वो सेव होता है तो एक पॉइंटर भी साथ में चलता है। पॉइंटर का कहने का ये मतलब है कि इनिशियली जो आपका पॉइंटर होता है, जो आप ये एरो देख रहे हो ये वाला, वो इस रो में होता है, कंट्री आईडी, कंट्री और टाइम स्टैम्प, जो कि हेडिंग है, ठीक है, जो कि हेडिंग होती है कॉलम की। हमें क्या करना है, हमें पॉइंटर को आगे बढ़ाना है। अब यहाँ पर देखिएगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट बहुत आसान है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब हमको रिजल्ट सेट मिला तो टेबल हमारा कुछ इस फॉर्मेट में होता है और उसके साथ एक पॉइंटर अटैच्ड होता है जो कि इस तरीके से है। हम क्या कोशिश कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पर प्रिंट कराने की, rs dot get int roll number और rs dot get string value of the second column और दिस कॉलम, ये कंट्री कॉलम मान लीजिए आपका यहाँ पर है। तो वो ये कह रहा है कि अभी रिजल्ट सेट आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी कि आप जो है अभी हेडिंग पे हो। आप ये सिंपल समझ लो, डेटा नहीं अवेलेबल है, आप जो है हेडिंग पे हो। तो इसलिए ये हमारा एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है बिफोर स्टार्ट ऑफ रिजल्ट सेट। तो आपको क्या करना है, ओके, तो आपको करना क्या है यहाँ पर, यू हैव टू यूज rs डॉट नेक्स्ट मेथड। इससे क्या होगा, आपका पॉइंटर जो है यहाँ पर आ जाएगा, और जब पॉइंटर आपका फर्स्ट रो में आ गया है तो अब डेटा अवेलेबल है। इसी तरीके से जब आप फिर से rs नेक्स्ट कॉल करोगे तो अगर डेटा होगा, देखिए यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं। rs डॉट नेक्स्ट आपका कर क्या रहा है, पॉइंटर आगे कर रहा है। उसके बाद एक चीज और होती है, वो रिटर्न क्या करता है, वो रिटर्न करता है बुलियन, बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू का मतलब ये है कि अगर डेटा अवेलेबल होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर डेटा अवेलेबल नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। चलिए इस चीज को भी देख लेते हैं, ठीक है। ये फिलहाल हम यहाँ पर इसको प्रिंट करा लेते हैं। rs डॉट नेक्स्ट किया तो हुआ क्या है, ये पॉइंटर स्लाइड होके यहाँ पे आ गया है, ठीक है। सो इसीलिए ये एक्सेप्शन जनरेट हो रहा था बिफोर स्टार्ट ऑफ रिजल्ट सेट। ओके, अब आप देख सकते हो कि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल है और हमने डेटा, अपनी इस एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट भी कर लिया है और हमने डेटा को भी फेच किया है और उसको प्रिंट भी करा लिया। तो ये बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है जिसके थ्रू जो है आप अपने डेटा को प्रिंट करा रहे हो। अब यहाँ पर देखिएगा, फिर से हम इस चीज़ को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट को हमने क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म किए हैं डेटाबेस से कनेक्शन के लिए। ओके ओके, यहीं पे देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, पैकेज को इम्पोर्ट किया है, ठीक है। इम्पोर्ट जावा डॉट सीक्वल डॉट एस्ट्रिक, और इसके अंदर कौन, इस पैकेज के अंदर, इस पैकेज का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ये कनेक्शन इंटरफेस को यूज़ कर सकें, स्टेटमेंट इंटरफेस को यूज़ कर सकें, फिर रिजल्ट सेट को यूज़ कर सकें। तो ये आप देख रहे हो, ये सब क्या है, इंटरफेसेस हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जेडीबीसी इज एन एपीआई, एप्लीकेशन पैकेज इंटरफेस। बहुत सारे इंटरफेसेस अवेलेबल हैं, क्लासेस अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर पाते हो।
सेकेंड स्टेप क्या है, लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर। तो हमने लोड किया है और रजिस्टर भी किया है ड्राइवर को। तो सबसे पहले आपको करना क्या है यहाँ पर, एक, अगर आप माई सीक्वल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन को, तो आपको एक माई सीक्वल कनेक्टर जो कि एक जार फाइल है उसको डाउनलोड करना है। इसके लिए आप अपने सर्च इंजन में जाइए, ब्राउज़र खोलिए और वहाँ पे सर्च मारिए माई कनेक्टर। तो बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको mvnrepository.com की वेबसाइट से डाउनलोड करना है, वो ज़्यादा रिकमेंडेड है, ठीक है? मैं उसे रिकमेंड करूँगा, बाकी आप कहीं से भी डाउनलोड करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई विल रिकमेंड दैट वेबसाइट। उसके बाद करना क्या है, उसको आपको अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है। मैंने आपको बताया था कैसे ऐड करना है, आपको यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, राइट क्लिक, उसके बाद आपको बिल्ड पाथ पे क्लिक करने के बाद कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे क्लिक करना है, ठीक है? देन ऐड एक्सटर्नल जार। ऐड एक काम करते हैं, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ पहले। चलिए मैं रिमूव नहीं करता हूँ, आपको पता ही कैसे बनाया है। अगर ठीक है, तो आपको ऐड एक्सटर्नल जार पे क्लिक करना है इस, और माई सीक्वल कनेक्टर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर वो आपको शो हो जाएगा, देन अप्लाई एंड क्लोज। तो आप क्या करेंगे, माई सीक्वल कनेक्टर को जो है आपने अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लिया है। तो लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर में यही 3 चीज़ें। तो अब आप क्या करिए, लोड और रजिस्टर कैसे करना है आपको, देखिए यहाँ पर, ये आप देख रहे हो क्लास डॉट फॉर नेम। फॉर नेम एक स्टैटिक मेथड है, इस वजह से हम डायरेक्ट क्लास का नेम यूज़ कर रहे हैं। क्लास का नेम खुद यहाँ पर क्लास है, ठीक है? तो फॉर नेम इज़ ए स्टैटिक मेथड। तो इस मेथड की हेल्प से आप अपने ड्राइवर को लोड और रजिस्टर कर सकते हो। तो क्लास डॉट फॉर नेम, उसके बाद अगर आपका माई सीक्वल डेटाबेस है तो उसके लिए यूआरएल ये होगा, ठीक है? com.mysql.jdbc.driver। अगर आपका ओरेकल है डेटाबेस या आपका पोस्टग्रेसql है या और कोई डेटाबेस है तो उसके लिए अलग-अलग यूआरएल होते हैं। आप इंटरनेट पे सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, यूआरएल। उसके बाद ये आपने लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर, ये आपने सेकंड स्टेप परफॉर्म कर ली। देन द थर्ड स्टेप इज़ एस्टैब्लिश द कनेक्शन। अब आपको कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कनेक्शन इंटरफेस का एक कनेक्शन इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट चाहिए आपको। तो कैसे मिलेगा? ठीक है, कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू, आप ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन मेथड यूज़ करेंगे। ये मेथड आपको कनेक्शन टाइप का एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा। आपको गेट कनेक्शन मेथड के अंदर 3 पैरामीटर पास करने हैं, यूआरएल, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है? यूआरएल इन केस माईजेडीबीसी वही चीज़ है, माईसीक्वल के केस में अलग होगा, ओरेकल के केस में अलग होगा। तो यहाँ पर यूआरएल क्या होगा आपका, जेडीबीसी माईसीक्वल। अगर आपका डेटाबेस अब इसी मशीन पे है तो लोकल होस्ट 3306 पोर्ट नंबर है। मैंने आपको बताया था अभी कि किस तरीके से आप पोर्ट नंबर माईसीक्वल का यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आपका माईसीक्वल कौन से पोर्ट नंबर पे रन कर रहा है, ठीक है? और अगर कहीं रिमोट में या कहीं और आपका डेटाबेस अवेलेबल है तो वहाँ का आईपी एड्रेस चाहिए होगा और पोर्ट नंबर। उसके बाद किस डेटाबेस के साथ आप वर्क करना चाहते हो उस डेटाबेस का नाम, हमारे केस में कॉलेज डेटाबेस का नाम है। देन यूजर नेम एंड देन पासवर्ड, ठीक है? तो यूजर नेम जो है आपका, जो भी यूजर नेम है, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो है आप जो है यूज़र नेम अपना पता कर सकते हो। देन जो भी आपका पासवर्ड है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो पासवर्ड 1234, मेरे केस में 1234 था इसलिए मैंने इस चीज़ को लिखा। तो ये 3 पैरामीटर आपको पास करने हैं, ठीक है? अब होगा क्या, अगर कनेक्शन सक्सेसफुल रहा तो ठीक है, अदरवाइज एक्सेप्शन जनरेट करेगा। इस वजह से हमने इसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है। तो अगर हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा इस स्टेप में तो हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दे रहे हैं, दैट इज कनेक्शन सक्सेसफुल। नहीं होता है तो हमारे ये स्टेटमेंट तो रन होने नहीं वाले हैं, तो हम डायरेक्ट कैच ब्लॉक में आ जाएंगे और वो ये चीज़ प्रिंट कर देगा, समथिंग वेंट रॉन्ग फॉलोड बाय द मैसेज ऑफ द एक्सेप्शन, अगर हमारा डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुल रहता है तो प्रिंट हो जाएगा कनेक्शन सक्सेसफुल। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें थी, एस्टैब्लिश, इंपोर्ट द पैकेज, लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर एंड द थर्ड वन इज एस्टैब्लिश द कनेक्शन। चौथा ये था कि आपको स्टेटमेंट क्रिएट करना है। कैसे स्टेटमेंट क्रिएट करना है, इसके लिए आपको स्टेटमेंट का इंटरफेस का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट एस टी इक्वल्स टू, ये आपको कनेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर, कनेक्शन क्लास के अंदर
एक मेथड अवेलेबल है क्रिएट स्टेटमेंट, जो कि स्टेटमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ठीक है, तो आपको कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट मेथड यूज़ करना है, यह आपको स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट देगा। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट इसका पालोगे। उसके बाद अब क्या होगा, अब आपको क्वेरी फाइल करनी है। ओके, एग्जीक्यूट द क्वेरी। द फिफ्थ वन इज एग्जीक्यूट द क्वेरी। तो अब देखिए आप क्या करेंगे यहाँ पर, आपको कैसे करना है क्वेरी फायर। आप स्टेटमेंट का जो ये आपका स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक मेथड है st डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड के अंदर आपको एक पैरामीटर का पास करना है, जो कि खुद एक एसक्यूएल क्वेरी है। ठीक है, आपको अंदर इसके अंदर बेसिकली एसक्यूएल क्वेरी पास करनी है। तो आपको जो भी एसक्यूएल क्वेरी पास करनी है आप वो यहाँ पर कीजिए। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, तो मैंने यहाँ पर पास किया हुआ है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज 3। ओके, मैंने अब आपको बताया कि rs डॉट नेक्स्ट क्यों यूज़ करते हैं। अगर हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, चलिए एक काम करते हैं। तो हमने क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लिया। अब 6 स्टेप पे आते हैं, जो कि है प्रोसेस द रिजल्ट। अब हमें रिजल्ट को प्रोसेस करना। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ पर जब आप अपनी क्वेरी को लिख लोगे तो वो आपको एक टेबल रिटर्न करेगा। ठीक है, जिसे आप रिजल्ट सेट टाइप के वेरिएबल में ठीक है स्टोर कर रहे हो। रिजल्ट सेट rs इक्वल्स टू st डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। अब देखिए जब आपको रिजल्ट मिलेगा या जो आपको टेबल मिलेगी, वो आपको कुछ इस टाइप में मिलेगी। मान लीजिए कि आपको जो टेबल मिली है उसके अंदर 3 कॉलम है, कंट्री आईडी, कंट्री एंड देन टाइम स्टैम्प। तो इनिशियली क्या होता है कि आपको उस टेबल के साथ एक पॉइंटर अटैच होता है। इनिशियली आपका पॉइंटर होता है यहाँ पर। तो अगर आप rs डॉट नेक्स्ट नहीं लिखते हैं, हाँ ठीक है, तो आप फिलहाल यहाँ पर हैं। और मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको अपनी रो का डेटा प्रिंट कराना है, तो मान लीजिए कि आपकी रो में जो पहला डेटा है, आपकी रो में जो पहला डेटा है, ठीक है, वो है इंटीजर टाइप का, जो कि है रोल नंबर। मान लीजिए आपका जो रो है उसमें पहला डेटा है रोल नंबर। तो रोल नंबर का जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर। तो आपको किस तरीके से उस डेटा को फैच करना है, ठीक है, ये आपने जो ये ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, rs डॉट, अगर इंटीजर है तो आपको मेथड यूज करना है गेट इंट, और गेट इंट के बाद आपको यूज करना है कि आपका कॉलम नेम क्या है या कॉलम इंडेक्स क्या है। तो मैंने यहाँ पर एक में यूज़ किया है कॉलम नेम, और सेम यहाँ पर क्योंकि अब स्ट्रिंग वैल्यू है सेकंड कॉलम की, तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है कॉलम नंबर, जो कि हमारा होगा 1 2, सेकंड कॉलम नंबर, क्योंकि फर्स्ट कॉलम नंबर है आपका रोल नंबर और सेकंड कॉलम नंबर है आपका 2। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते थे नेम, ठीक है, जैसे रोल नंबर यहाँ पे आपने लिखा हुआ है ना, वैसे ही आप यहाँ पर लिख सकते थे नेम। आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये लिखते हैं तो एक्चुअल में होगा क्या कि पॉइंटर तो हमारा जो है टेबल के फर्स्ट रो को, नॉट फर्स्ट रो, आप इसे कहिए हेडिंग को पॉइंट कर रहा है। तो हेडिंग कोई डेटा नहीं है, हेडिंग एक बस इस कॉलम का पार्टिकुलर एक आईडी समझ लीजिए, ठीक है, कि उस कॉलम का नाम क्या है। तो यहाँ पे तो कोई डेटा अवेलेबल है नहीं, और आप यहाँ पे डेटा या इस पॉइंटर के डेटा को प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हो, रोल नंबर और सेकंड कॉलम की वैल्यू, बट यहाँ पर तो कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, ना फर्स्ट नंबर पे ना सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो अब होगा क्या, एक एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इसको हम रंग अगर करा लेते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हो एक एक्सेप्शन जनरेट हो रही है, और एक्सेप्शन हो रहा है ओके बिफोर स्टार्ट ऑफ रिजल्ट सेट। यानी आपने रिजल्ट सेट को तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया है, पॉइंटर कहाँ पे है, पॉइंटर अभी हेडिंग हेडिंग पे है। ठीक है, तो अभी आपका रिजल्ट सेट स्टार्ट नहीं हुआ। रिजल्ट सेट आपका बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट रो से। तो आपको करना है कि आप फर्स्ट रो में आने के लिए पॉइंटर को बढ़ाना पड़ेगा। तो पॉइंटर को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, रिजल्ट सेट तो हमारा मिल गया, हम एक मेथड यूज करते हैं rs डॉट नेक्स्ट, जो कि rs रिजल्ट सेट क्लास का ही एक मेथड है। तो इससे क्या होगा, जैसे ही आप rs डॉट नेक्स्ट लिखते हो, आपका पॉइंटर जो यहाँ पर है इनिशियली वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आप जो है अपना डेटा वहाँ से पहले कॉलम से डेटा इस तरीके से उठाओगे, और सेकेंड कॉलम का डेटा इस तरीके से उठाओगे। ठीक है, और आप चाहो तो प्रिंट कराओ या तो आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करो, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो हमने क्या करा है, ये 6 स्टेप परफॉर्म कर रही है, यानी कि प्रोसेस था रिजल्ट तक। सेवेंथ स्टेप ये है कि जब आप अपने डेटाबेस के साथ सारा काम कर सको, सारे ऑपरेशंस कर चुको, तो उसके बाद आप क्या करो, आप जो है अपना डेटाबेस
क्लोज कर दो, अपना कनेक्शन क्लोज कर दो बेसिकली, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपने कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था, उस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके उसके अंदर का एक मेथड है क्लोज, उसको यूज़ करना है। इससे क्या होगा, डेटाबेस के साथ जो आपकी कनेक्टिविटी है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई डाउट है अभी तक? नो सर, डाउट नहीं। अब देखिए करना क्या है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 3। हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट लिख देते हैं। तो अब रिजल्ट सेट में हमारे पास टोटल कितने कॉलम, कितनी रोज होंगी? आप अगर यहाँ पर देखो माई सीक्वल में अगर हम आए तो हमारे पास 3 रोज हैं। वन, पहला रोल नंबर, सेकंड है नेम, और हमारे पास जो रोज हैं वो 3 है, कॉलम है 2, रोल नंबर और नेम, और रोज हैं 3। अब हमें ये सारा डेटा प्रिंट कराना है, तो हम कैसे प्रिंट कराएंगे उस चीज़ को? तो आपने ये क्वेरी तो फायर कर दी है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो आपको एक पूरी टेबल मिलेगी जो कि इस वेरिएबल में सेव है या इस ऑब्जेक्ट में सेव है, आरएस में। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप क्योंकि अब मान लीजिए यहाँ पे तो 3 ही रो हैं, बहुत सारी रोज हो सकती थी, देयर में भी 100 ऑफ रोज। तो आप क्या करो, लूप के अंदर इस स्टेटमेंट को डाल दो, ठीक है। वाइल लूप के अंदर कैसे लिखो, आप लिखो वाइल आर एस डॉट नेक्स्ट। अब देखिए इसका क्या मतलब, आर एस डॉट नेक्स्ट का, चलिए समझ लेते हैं। तो हमने लिखा है वाइल आर एस डॉट नेक्स्ट और उसके अंदर स्टेटमेंट डाला है ये। तो अब देखिए होगा क्या, इसके अंदर वाइल के अंदर दो ही वैल्यूज आती हैं। कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं वाइल के अंदर? टेस्ट चेक होता है ना, सॉरी टेस्ट होता है ना, कि अगर ट्रू होगी वैल्यू तो आपका लूप रन करेगा, अदरवाइज आपका लूप रन नहीं करेगा। तो यानी कि आर एस डॉट नेक्स्ट हमको या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो ये अंदर का स्टेटमेंट रन होगा, अदरवाइज रन नहीं होगा। तो आर एस डॉट नेक्स्ट मैथड करता क्या है, ये मेथड करेगा क्या, मैंने अभी आपको बताया था, फिर से आपको बता देता हूँ कि ये जो मेथड क्या करता है कि अगर डेटा, सबसे पहले आर एस डॉट नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे आ गया। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, फिलहाल तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है ना पहली रो, यहाँ पे तो डेटा अवेलेबल, मान लीजिए यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है, तो आर एस डॉट नेक्स्ट क्या करेगा, जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो होगी फॉल्स, ठीक है। अगर कोई भी डेटा नहीं होगा तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा आपको यहाँ पर फॉल्स, और अगर यहाँ पर फॉल्स हो गया तो अंदर का स्टेटमेंट रन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यू प्रेजेंट है, तो यानी कि अभी जो है हमारे पास डेटा अवेलेबल है। तो अब हमें इस डेटा को प्रिंट कराना है, तो अभी हम फर्स्ट रो में है। कौन सी रो में? फर्स्ट रो में। तो आर एस डॉट गेट इंट रोल नंबर, अब ये रोल नंबर फर्स्ट रो की बात हो रही है, ठीक है। फर्स्ट रो का रोल नंबर प्रिंट करेगा, उसके बाद आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग सेकेंड इंडेक्स या सेकेंड कॉलम के लीजिए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ नेम, क्योंकि नेम है ना, तो मैं यहाँ पे नेम करूँ, बात वही है, मैंने आपको बताया कि चाहे तो आप कॉलम इंडेक्स यूज करो, चाहो तो आप नेम यूज करो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो अब आपने जो है प्रिंट करा दिया है, फिर से यहाँ पर चेक करेगा वाइल आर एस डॉट नेक्स्ट। अब यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले आर एस डॉट नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर पॉइंटर आ जाएगा सेकेंड रो में। अब क्या करेगा, वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा, वो वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी या ट्रू होगी? आर एस डॉट नेक्स्ट क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स या ट्रू? सऊद हसनैन, यस सर। क्या रिटर्न करेगा आर एस डॉट नेक्स्ट? यस सर। सर ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? सर क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आर एस डॉट नेक्स्ट जो है, जब मैंने रन करा था तो यहाँ पर पॉइंटर था, फिर पॉइंटर इस सेकेंड रो में आ गया है। तो अब आर एस डॉट नेक्स्ट क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स? सर ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? सर क्योंकि अभी हमारे पास एक और रो बाकी है। हाँ, अभी ट्रू रिटर्न इसलिए कर रहा है क्योंकि जो पॉइंट कर रहा है अभी भी वहाँ पे डेटा अवेलेबल है, ठीक है। यानी कि अब हम सेकेंड रो में आ चुके हैं, अपनी सेकेंड रो में आ चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम सेकेंड रो में आ चुके हैं, तो अब ये सेकेंड रो का रोल नंबर प्रिंट करेगा और सेकेंड रो का नेम प्रिंट करेगा, जो भी है। देन फिर से वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, और पहले ये मेथड एग्जीक्यूट होगा ना आर एस डॉट नेक्स्ट, फिर वैल्यू जो रिटर्न होती है वो चेक होती है। तो आर एस डॉट नेक्स्ट क्या करेगा, थर्ड कॉलम में आ जाएगा,
थर्ड कॉलम में क्योंकि अभी भी डेटा अवेलेबल है तो ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न जैसे ही होगा हमारा अंदर का ट्रू ट्रू। स्टेटमेंट रन होगा, आर एस डॉट गेट इंट रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर की वैल्यू गेट इंट है तो रोल नंबर प्रिंट करेगा, देन नेम प्रिंट करेगा, फिर से यहाँ पर आएगा आर एस डॉट नेक्स्ट पर, और जैसे ही अब आर एस डॉट नेक्स्ट पे आएगा तो पॉइंटर तो बाहर आ जाएगा, अब मैं उसको बाहर नहीं कर पा रहा हूँ, फॉल्स। पॉइंटर तो और नीचे आ जाएगा लेकिन वहाँ पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं रहेगा, तो वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, और जैसे ही फॉल्स रिटर्न करेगा आप वाइल लूप से बाहर आ जाओगे एंड देन आप कनेक्शन को अपना क्लोज कर दे रहे हो। क्लोज। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्या होगा, डेटा प्रिंट करने के बाद कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आई, अब हम इसको प्रिंट करा लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया है, तो मैसेज हमारा प्रिंट हो गया, कनेक्शन सक्सेसफुल, और जो भी 3 रोज की वैल्यूज थी वो भी प्रिंट हो गई है। तो इस तरीके से सिंपल हम जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक ये आज का सेशन समझ में आया होगा, अदरवाइज ये वीडियो हम अपलोड कर देंगे, ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अभी तक कोई क्वेश्चन है कि यहाँ पर कोई चेंजेस करने पे क्या होगा, या कोई और डाउट, या कुछ यहाँ पर नहीं समझ में आया? सर जैसे और भी कोई ऑपरेशन कर सकते हैं माई एसक्यूएल में यूज कर। हाँ, आप कोई भी क्वेरी लिखो, आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आपको हमने ये बता दिया कि पार्टिकुलर रो से डेटा को कैसे फेच करना है, पार्टिकुलर कॉलम से डेटा को कैसे फेच करना है। यहाँ पर चीज़ ये है कि आप स्टार्ट जब, जैसे ना हो। क्या चीज़, हेलो, आवाज़ कट रही है काफ़ी, मेरा कनेक्शन। चलिए ठीक है, फिर आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा हमें। और अभी भी कोई डाउट, आप कुछ कह रहे थे हसनैन, बताइए क्या कह रहे थे, आपकी आवाज़ सर कट ये रही है। था कि जैसे कि इस तरीके से सर आप एक काम करो, टेक्स्ट बॉक्स में इसी चीज़ को लिख दो जो आप कहना चाहते हो। ओके, तो आप कहना चाहते हो कि हम डेटा को कैसे डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे, हाँ उसको भी पढ़ेंगे। एक्चुअली ये तो हमने सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ी है ना, हमने सिर्फ अभी डेटा को फेच करना पड़ा है, हमें डेटा स्टोर करना है डेटाबेस में, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है अपनी एप्लीकेशन से कोई डेटा को डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस कहिए या ये जावा वेब एप्लीकेशन कहिए, ठीक है, किस तरीके से हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं वो हम अगले सेशन में देखेंगे। ओके, ठीक है, आज हम इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा, और ये वीडियो हम अपलोड कर देंगे, आप लोग यूट्यूब में भी देख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड बाय। थैंक यू सर।